भगवान चमत्कार करने से ठीक पहले इंसान से ये एक चीज छीन लेते हैं। जीवन में चमत्कार होने से ठीक पहले एक बहुत अजीब बात होती है। कुछ ऐसा होता है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान जब किसी के जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करने वाले होते हैं तो उससे ठीक पहले वो उस इंसान से एक चीज छीन लेते हैं, और जब वो चीज छिनती है तो इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। पर असल में वही पल होता है जब चमत्कार सबसे करीब होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो एक चीज क्या है जो भगवान चमत्कार से ठीक पहले छीन लेते हैं और क्यों छीनते हैं। ये बात सुनकर आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, तो ये सत्संग पूरा सुनिएगा क्योंकि असली रहस्य अंत में खुलेगा। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भगवान का तरीका हमारी समझ से बहुत अलग होता है। हम सोचते हैं कि भगवान जब कुछ देने वाले होंगे तो पहले से ही सब अच्छा होने लगेगा, रास्ते खुलने लगेंगे, उम्मीदें बढ़ने लगेंगी। पर अक्सर होता इसका उल्टा है। चमत्कार से ठीक पहले हालात सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं, अंधेरा सबसे गहरा हो जाता है, और इसी सबसे गहरे अंधेरे में भगवान वो एक चीज छीन लेते हैं। तो वो चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। भगवान चमत्कार करने से ठीक पहले इंसान से उसके सारे झूठे सहारे छीन लेते हैं, उसका हर वो भरोसा छीन लेते हैं जो उसने इंसानों पर, चीजों पर और अपनी खुद की ताकत पर रखा होता है। यानी वो छीनते हैं आपका हर वो सहारा जो भगवान के सिवा कुछ और है। और जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता, जब वो पूरी तरह खाली हो जाता है, तब भगवान अपना चमत्कार दिखाते हैं। समझिए ऐसा क्यों होता है। जब तक हमारे पास कोई और सहारा होता है तब तक हम पूरी तरह भगवान की ओर नहीं मुड़ते। हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरी मदद कर देगा, ये पैसा काम आ जाएगा, मैं खुद कुछ कर लूंगा। हमारा भरोसा बंटा रहता है, आधा इधर आधा उधर, और बंटे हुए भरोसे पर भगवान काम नहीं करते। इसीलिए वो एक एक करके हमारे सारे झूठे सहारे हटाते जाते हैं ताकि हमारा पूरा भरोसा, पूरा ध्यान सिर्फ उन पर आ जाए। और जिस पल ऐसा होता है उसी पल चमत्कार का दरवाजा खुल जाता है। देखिए, इसे एक उदाहरण से समझिए। जब कोई इंसान तैरना सीखता है तो जब तक वो किनारे की रस्सी पकड़े रहता है तब तक वो तैरना नहीं सीख पाता। सिखाने वाले को वो रस्सी छुड़ानी पड़ती है। रस्सी छूटते ही इंसान घबराता है, उसे लगता है कि अब डूब जाऊंगा। पर असल में रस्सी छूटने के बाद ही उसके हाथ पैर चलते हैं और वो तैरना सीख जाता है। भगवान भी हमारी जिंदगी की रस्सियां ऐसे ही छुड़ाते हैं। हमें लगता है हम डूब जाएंगे, पर असल में वही पल हमारे तैरने की, हमारे चमत्कार की शुरुआत होती है। अब इसे और गहराई से समझिए। ये झूठे सहारे कौन कौन से होते हैं जो भगवान छीनते हैं। सबसे पहला सहारा होता है इंसानों का भरोसा। देखिए, चमत्कार से पहले अक्सर वो लोग साथ छोड़ जाते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जिनसे उम्मीद थी कि मुश्किल में काम आएंगे, वही मुंह मोड़ लेते हैं और हमें लगता है कि हाय, मेरे साथ कितना बुरा हुआ। पर असल में भगवान वो भरोसा इसलिए हटाते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि असली सहारा इंसान नहीं, वो खुद हैं। जब तक आपकी नजर इंसानों पर टिकी है तब तक वो भगवान को देख ही नहीं पाती। दूसरा सहारा होता है साधनों का भरोसा। कई बार चमत्कार से पहले पैसा, साधन, सुविधाएं सब तंग हो जाती हैं। जो रास्ते पहले खुले थे वो बंद हो जाते हैं और इंसान सोचता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर भगवान ये इसलिए करते हैं ताकि जब चमत्कार हो तो आप ये ना कह सके कि ये तो मेरे पैसे से हुआ, मेरे साधनों से हुआ। जब सब बंद होने के बाद रास्ता खुलता है तब साफ दिखता है कि ये भगवान ने किया। और तीसरा सबसे बड़ा सहारा होता है अपनी खुद की ताकत का घमंड। ये सबसे आखिर में छिनता है। इंसान सोचता है कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल से सब ठीक कर लूंगा, और जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, हर चाल उल्टी पड़ जाती है, तब वो अपने घुटनों पे आ जाता है। और वहीं उसी पल जब वो कहता है कि प्रभु अब मुझसे नहीं होता, अब आप ही संभालो,
ठीक उसी पल चमत्कार की घड़ी आ जाती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण द्रौपदी की कथा है। भरी सभा में जब उनका चीरहरण होने लगा तो पहले उन्होंने अपने पतियों की ओर देखा, पर पांचों सिर झुकाए बैठे रहे। फिर भीष्म, द्रोण जैसे बड़ों की ओर देखा, वो भी चुप रहे। फिर उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी साड़ी पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, यानी पहले इंसानों का सहारा, फिर अपनी ताकत का सहारा। और जब तक ये सहारे थे, भगवान नहीं आए। पर जिस पल द्रौपदी ने साड़ी से अपना हाथ छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी तरह भगवान को पुकारा, उसी पल चमत्कार हुआ और साड़ी अनंत हो गई। समझे आप? भगवान ने पहले उनके सारे सहारे छीने और जब वो पूरी तरह खाली होकर सिर्फ भगवान की हो गई, तब वो चमत्कार हुआ जो इतिहास बन गया। तो अब समझिए कि अगर इस वक्त आपके जीवन में भी सब छिनता जा रहा है, लोग साथ छोड़ रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, अपनी हर कोशिश नाकाम हो रही है, तो घबराइए मत। ये बर्बादी नहीं है, ये चमत्कार से ठीक पहले की तैयारी है। भगवान आपके झूठे सहारे इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो खुद आपका सहारा बनने वाले हैं। और जब भगवान खुद किसी का सहारा बनते हैं तो फिर जो होता है उसे ही दुनिया चमत्कार कहती है। समझिए एक और गहरी बात, भगवान ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ करते हैं जिन्हें वो कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं। जिनसे छोटा मोटा काम लेना हो उन्हें वो ऐसे नहीं तपाते, पर जिसे बहुत ऊंचा उठाना हो, जिसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करना हो, उसे वो पहले पूरी तरह खाली करते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को आग में तभी डालता है जब उसे पक्का और मजबूत बनाना हो। तो अगर आपसे बहुत कुछ छिन रहा है तो ये संकेत है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए, जैसे आसमान में सबसे घना अंधेरा सूरज उगने से ठीक पहले होता है, और जैसे किसान खेत में नई फसल बोने से पहले पुरानी जड़ें, पुराने खरपतवार पूरी तरह उखाड़ देता है, खेत को बिल्कुल खाली कर देता है। खाली खेत देखकर लगता है कि सब उजड़ गया, पर असल में वो खेत नई फसल के लिए तैयार हो रहा होता है। आपका जीवन भी अभी वैसा ही खाली खेत है। भगवान ने पुराना सब हटा दिया है क्योंकि अब वो कुछ नया, कुछ बहुत सुंदर बोने वाले हैं। अब समझिए कि इस समय आपको क्या करना चाहिए जब सब छिन रहा हो। सबसे पहली बात, छिनने का विरोध मत करिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। देखिए, जब भगवान कुछ हटा रहे हों तो उसे पकड़कर मत बैठिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। ये समझकर कि भगवान कुछ बेहतर के लिए जगह बना रहे हैं। जो इंसान इस छिनने को स्वीकार कर लेता है उसका चमत्कार जल्दी आता है, और जो पुराने को पकड़कर रोता रहता है उसका समय लंबा हो जाता है। दूसरी बात, इस खाली समय में भगवान से जुड़ जाइए। देखिए, जब सब छिन जाए तो जो खालीपन बचता है उसे भगवान से भरिए, उनका नाम लीजिए, उनसे बात करिए, उनके चरणों में बैठिए, क्योंकि ये खालीपन इसीलिए बनाया गया है ताकि उसमें भगवान आ सकें। तो इस समय को शिकायत में मत गंवाइए, इसे भक्ति में लगाइए। तीसरी बात, पूर्ण समर्पण कर दीजिए। देखिए, यही वो आखिरी कुंजी है जिस पल आप सच्चे मन से कह देते हैं कि प्रभु, मेरा कुछ नहीं, सब आपका है, अब आप ही करिए। उसी पल आपका काम भगवान के हाथ में चला जाता है, और जो काम भगवान के हाथ में चला जाए उसका पूरा होना तय है। तो अपनी लड़ाई, अपनी चिंता, अपना भविष्य सब उनके चरणों में रख दीजिए। समझिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कुछ भी छीनते नहीं है, वो सिर्फ बदलते हैं। वो छोटा छीनकर बड़ा देते हैं, झूठा छीनकर सच्चा देते हैं, अस्थाई छीनकर स्थायी देते हैं। आपसे जो छीना है वो उसका कई गुना बड़ा रूप लेकर लौटने वाला है। बस बीच का ये समय धैर्य से, भरोसे से निकालना है। तो आज से अपने जीवन को एक नई नजर से देखिए। अगर आपके सहारे छिन रहे हैं, अगर सब हाथ से निकलता जा रहा है, अगर आप पूरी तरह खाली होते जा रहे हैं, तो रोइए मत, बल्कि तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान चमत्कार से ठीक पहले यही करते हैं। वो पहले इंसान को पूरी तरह अपने भरोसे पर ले आते हैं, और फिर वो करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। और याद रखिए, जिस इंसान के पास भगवान के सिवा कोई नहीं बचता, उसके लिए भगवान सब कुछ बन जाते हैं। वही उसकी ताकत बनते हैं, वही उसका रास्ता बनते हैं।
वही उसकी जीत बनते हैं। तो अगर आज आपके पास भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा, तो समझ लीजिए कि अब आपके पास सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास भगवान है उसके जीवन में चमत्कार होना अब बस समय की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे।